बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद अली साजिद और आप देख रहे हैं गल्फ़ पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 रमज़ान मुबारक है और आज रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है और इस पहले जुमे में आप देखें कि रब्बे कायनात ने अपनी रहमतों की बरसात जो है वो कर दी है और आज पूरे लाहौर में ना सिर्फ जल थल हो गया है बल्कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और सुबह से बहुत खूबसूरत मौसम बना हुआ है और इसी मौसम को एंजॉय करने के लिए बहुत से लोग निकल आए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारिश के बारे में क्या कहना है, तो हम लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे कि आज का वो रोज़ा किस तरीके से गुजार रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहसिन है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आज रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है जी। और आपने रोज़ा रखा होगा माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये रोज़े में अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो बारिश आज बरसाई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये अल्लाह पाक की बहुत बहुत रहमत है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम यही चाहते हैं कि अल्लाह पाक इसी तरह अपनी रहमत किए रखे। रमज़ान मुबारक में हम यही चाहेंगे इसी तरह ठंडे रोज़े जाएँ, ठीक है, और अल्लाह पाक इसी तरह ठंडे रोज़ों में ही अपनी बरकतें रहमतें बरसाता रहे। जी मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आज ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बहुत से इलाकों में बारिश हो रही है, तो क्या ये बारिश से गर्मी का ज़ोर टूट जाता है? तो बहुत से लोगों का ये मानना भी है कि इससे बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, तो क्या इस बात में कोई हकीकत है? जी ऐसा तो है ज़रूर है, क्योंकि रब्बे कायनात की रहमत है, ज़ाहिर बात है कि उसमें कोई ना कोई राज ज़रूर होता है। अगर तो अल्लाह पाक ने रहमत अपनी बरसा दी है तो लाजिम है कि में भी गर्मी दूर हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान में मोस्टली इलाकों में जो गंदम की फसल है वो बिल्कुल पक के तैयार है, तो ये बारिश उसके लिए तो बड़ी नुकसानदेह है क्योंकि वो गंदम की फसल बहुत से इलाकों में से इतलात आ रही हैं कि ज़ालाबारी हुई है, ओले गिरने से बहुत सी फसलें तबाह हो गई हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? इस सिलसिले में तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता, ना उसमें कोई ख़यानतदारी, ना हम कोई ऐसा मसला नहीं कर सकते। ये अल्लाह का निज़ाम है, वो ही बेहतर जानता है कि उसने फसल कब उगानी है, कब बिगाड़नी है, क्या करना है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी आपका क्या नाम है? ये तैमूर अली शाह है। तैमूर अली साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज रमज़ान मुबारक का पहला जुमा मुबारक है, तो इसमें ये जो बारिश है, इस बारिश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है। अल्लाह पाक ने बड़ी करम नवाजी की है रोज़ेदारों के लिए कि उन रोज़ों को बहुत आसान कर दिया है। माशाल्लाह ठंड हो गई है जिसकी वजह से बहुत ईजी हो गया बंदा, मतलब मुश्किल नहीं हो रही बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत से इलाकों में पाकिस्तान में फसलें तैयार खड़ी हुई हैं और वो फसलों पे ज़ालाबारी भी गिर रही है जिससे बहुत सी फसलें तबाह हो रही हैं, तो वो फसलों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बात बजा है। और उधर जाते हैं तो उधर ये होता है कि जैसे अल्लाह पाक ने बताया कि फसलें हैं या जो चीज़ है वो आपकी अमाल के साथ है। अगर जब अमाल अच्छे होंगे, फसलें सही टाइम पे पकेंगी, बारिशें सही टाइम पे आएंगी। उधर देखा जाए तो उधर ये है कि एक अजाब की तरफ भी आता है, हमें अजाब के ज़िम्मे में भी आ रहा है। अल्लाह पाक खैर करे। तो ये इस वक्त लाहौर का मौसम बड़ा बड़ा दीदनी और बड़ा खूबसूरत मौसम हो चुका है, तो इस मौसम में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी मैं जैसे माशाल्लाह मौसम है, बस उस हिसाब से जैसे रमज़ान है तो हमें इबादत अल्लाह ताला की खूब करनी चाहिए और जो भी हमारे साथ हम मतलब मोहताज लोग हैं उनकी हमने मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबान। ले आओ इधर, इधर ले आओ, आज बात करते हैं। इसे इधर लेके आप यहाँ पे आओ। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी क्या नाम है आपका? आबद अली। आबद अली साहब, आप क्या करते हैं? मुर्गियों का काम कर रहे हैं। जी ये देख रहा हूँ कि इस वक्त मुर्गियाँ भी बारिश में नहा रही हैं और आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है और इस जुमे में अल्लाह ताला ने ये जो बारिश की है, इस बारिश के बारे में आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत है, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, रोज़े भी आराम से गुजरेंगे, हम यही कहना चाहते हैं। जी तो मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि बारिश की वजह से आपका कारोबार तो मुतासर नहीं हो रहा है? बहुत स्लो काम था, इधर 10-12 मुर्गियाँ सुबह की बेची है। पहले तो माशाल्लाह सारा बिक जाता इस टाइम तक, तो आज तो बिका ही नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, गाँव घरों से निकलने रहा, पानी रोडों पे है, आपको पता ही है सारा। तो ये बारिश से ये मुर्गियाँ भी इंजॉय कर रही हैं या नहीं?
मुर्गियों को सर्दी लग रही है इस टाइम। तो फिर आप इनके लिए क्या कोई बंदोबस्त करें, कोई तरपाल का या कोई ऐसी चीज़ का बंदोबस्त करें जिससे? इस वजह से ले आए हैं ना, उधर से यहीं अड्डा लगाते हैं हम शादमान में, जी। तो जाके इसको ढक देंगे, दूसरे पिंजरे में डाल देंगे। तो आप ये जो बारिश है, ये रमज़ान मुबारक के पहले जुमे पे मौके पे अल्लाह ताला ने ये जो बारिश दी है, तो इस बारिश के बारे में आप क्या ख्यालात रखते हैं कि इससे रोज़े ठंडे हो जाएंगे और रोज़ा नहीं लगेगा आपको? जी इंशाल्लाह रोज़ा, दूसरा रोज़ा है वो भी रख रहे हैं और कोई मतलब चक्कर नहीं है लगने वाला। हम तो गर्मियों में भी रखते हैं, अल्लाह पे कीदा रखना चाहिए, गर्मी गुर्मी कोई चीज़ भी नहीं है। 30 दिन तो होते हैं, बाकी 11 महीने वैसे ही होते हैं। हम 30 दिन रखने नहीं तो फिर मुसलमान हम किस चीज़ के हैं अगर रोज़े नहीं रखने तो। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम सलामत सर। अजीम सलामत साहब, आज रमज़ान मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक है, तो जुमातुल मुबारक के मौके पे अल्लाह ताला ने एक अपनी रहमत बरसाई है, और इस बारिश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अल्लाह की रहमत है सर, ये अल्लाह की कुदरत है। तो आप अभी मुझे कुछ बता रहे थे कि आपके साथ इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में कोई प्रॉब्लम पेश आया है, कोई पेश आया है, तो ये क्या मसला हुआ है आपके साथ, ज़रा वो बताइएगा। आटा इतना महंगा है, मैं सब्ज़ादार गया, आटा पहले मुझे कहते कि ये आईडी कार्ड से आटा मिल जाएगा। मैं कहा सर मैंने मैसेज किया, मुझे कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा मिल जाएगा। मैं लाइन पे सारा दिन खड़ा रहा, और जब मेरी बारी आई मुझे कहते मैसेज किया, मैंने कहा सर किया, जवाब नहीं आया। कहते साइड पे टाइम ना ज़ाया कर। मैं कहा सर पहले तो आपने कहा था आईडी कार्ड से मिल जाएगा। फिर मैं वहाँ से आ गया, खज्जल ख़राब हो गए, और फिर मुझे मोहल्ले में किसी बंदे ने बताया कि इस नंबर पे करो मैसेज, यहाँ से तुझे मिल जाएगा। मैंने 55 पे मैसेज किया, मुझे मैसेज भी ये सर ये देखें आया है। और कैमरे में दिखाएं, हमारे कैमरामैन ये दिखाएंगे कि ये मैसेज इनको आ गया है, लेकिन अभी तक इन्हें जब आटा नहीं मिल पाया। आटा मैं लेने गया तो मुझे कहते, मैंने कहा सर ये मैसेज आया, कहते ये स्कीम ख़त्म हो गई। मैं कहा मैंने रात को मैसेज किया और सुबह ख़त्म हो गई ये स्कीम, और मुझे आटा भी नहीं मिला। मैं कहा चलो ये 650 का दे रहे हैं, वो 1100 का मिल रहा बाज़ार से आटा, 1160 का। अब्बल तो मिल ही नहीं रहा सर जी, आटा मिल ही नहीं रहा, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। और मैंने कहा चलो 650 का मिल रहा आटा ले ले। तो मैं कहा चलो सर एक आटा दे दे। इतनी लंबी लाइन से मैं सारा दिन उधर लगा रहा सर, और मुझे उन्होंने कहा एक आटा ही लेना है और कुछ नज़र नहीं तुझे आ रहा सामान। मैंने कहा सर मेरे पास इतनी आमदनी पैसे नहीं है। कहते नहीं आटा नहीं मिलना हैगा और कुछ लो। मेरे पास पैसे नहीं थे सर, मैं फिर आ गया, जलीलो ख्वार हो गए। तो देख रहे हैं नाजरीन, एक तरफ तो रब की रहमतें चारों तरफ बरस रही हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत वक्त जो है वो आवाम को परेशानियों की तरफ धकेल रही है। मेरी हुकाम बाला से और आला हुकाम से अपील है कि वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ, ना कि लोगों के लिए जहमत का बायस बने, क्योंकि ये वो माह मुक़द्दस है कि जिसमें एक नेकी का सवाब 70 नेकियों से अल्लाह तबारक व तआला देता है। तो ये लोगों के लिए आसानी पैदा फरमाएँ ताकि लोगों की मुश्किलात आसान हो सकें, खुसूसी तौर पे गरीब अवाम की मुश्किलात जो है वो दूर हो सकें। कैमरामैन जीशान के साथ मोहम्मद साजिद अली साजिद, गल्फ पाकिस्तान, लाहौर। Subscribe Gulf Pakistan.